रिलेशनशिप वाइज अगर देखें तो एक पैटर्न होता है। जब आप मल्टीपल रिलेशनशिप में अगर होते हो तो आप बोलते हो कि मैं हमेशा एक ऐसे टाइप का लड़का ही अट्रैक्ट करती हूँ या एक ऐसे टाइप की लड़की ही अट्रैक्ट करती हूँ। मुझे ये नहीं चाहिए, पर पता नहीं क्यों मेरी जिंदगी में यही आते हैं। जैसे मुझे चाहिए वो आते ही नहीं है, पर चाहिए वो। बहुत ब्यूटीफुल क्वेश्चन है. बताइए ऐसा क्यों होता है? Okay, so I have a certain vibrational frequency. मेरे certain value system है, मेरा एक thought pattern है. मैं वही thought pattern से चलती हूँ और उसकी जो vibrational frequency है वो ये है, ठीक है? तो ये vibrational frequency में जो भी इंसान है मेरे आजू बाजू इर्द गिर्द मैं उनको अट्रैक्ट करूंगी, राइट? बिकॉज माई वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी इज दिस. नाउ इफ आई हैड अ ब्रेकअप, माई रिलेशनशिप विद दिस पर्सन डिड नॉट वर्क आउट, मेरा ब्रेकअप हुआ और मैं ऑफकोर्स ब्रेकअप हुआ तो मेरी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी थोड़ी डाउन हुई बिकॉज आई एम वेरी सैड. एंड इमोशनली। अब मैं ये वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी पे फिर से विद इन वेरी शॉर्ट टर्म मैं ढूंढने लगी दैट हु इज अराउंड मी, हु आई कैन डेट, हु आई कैन सी. What happens is that जब भी whenever you are having a breakup or when you are not in a right state of mind, no, you should not really be looking out. तब break लो, at least 3 to 6 months का break लो, go within. Don't go without. Go within. खुद पे इतना ज्यादा वर्क करना स्टार्ट करो, खुद की वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी धीरे धीरे इतनी हाई करो दैट when you will come out, you will actually see that okay, you know what, I'm seeing a whole new kind of people, a different set of people. ये लोग तो पता ही नहीं थे मुझे थे, ये लोग तो थे, बट आपका वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी राइज हुआ इसीलिए आपको ये सब दिखने लगे. अभी तक आपको क्यों ये सब नहीं दिखते थे? बिकॉज आपकी एनर्जी लो थी. जैसे आप आपकी एनर्जी, आप ही सोचो, आप अगर आपकी एनर्जी और भी रेस करोगे ना, आपको और अलग अलग लोग मिलेंगे. करेक्ट। Those people are already there, but your time to meet them will only be when your vibrational frequency will match to theirs. और वो कैसे, आप अपनी vibrational frequency कैसे रेज कर सकते हो? कैसे? By doing a lot of internal. इंटरनल वर्क। Tell me which is the highest frequency. Highest frequency कौन सी emotion की है? हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन से इमोशन की है? Gratitude. ओके। Gratitude is the mother of all the frequencies, of all the virtues. The minute you start feeling grateful for your life, for this being, for yourself, for everything, just in a grateful state of mind, thank you God, everything is awesome. Because अगर आपके पास में अभी जो है उसमें आप grateful नहीं हो, what's the guarantee कि आपको थोड़ा और मिल जाएगा and you'll be grateful? Zero. Will never be. Zero. Because gratitude is a practice that starts from when you have nothing. Gratitude starts from nothingness. Correct. Right? And the more you practice gratitude or the high vibrational frequency, like helping others, you don't involve yourself in gossip, you're just focused in your own thing, self-upgradation, that's when आपकी vibrational frequency raise होती है. When you are not really doing anything to please others or to show others, but you're truly doing it because you love it. That's the core of you. Right? तब सब कुछ चेंज हो जाता है. एंड ट्रस्ट मी, इन दिस एब्सोल्यूट फेक वर्ल्ड ऑफ सोशल मीडिया, लॉट ऑफ पीपल हैव लॉस्ट देयर एंकर्स. हमारा अंदर का जो एंकर है पता ही नहीं है. बिकॉज फ्रॉम सच एन अर्ली एज, फ्रॉम 12-13 years, जब मेरा फॉर्मेटिव years ऑफ माई ब्रेन है, ऑफ माई आइडेंटिटी फॉर्मेशन, मैं कहाँ फंस गई? सीकिंग वैलिडेशन. मैंने एक फोटो अपलोड किया, मुझे कितने लाइक्स मिले, किसने लाइक किया, मैं वही वैलिडेशन में फंस गई. एंड इमेजिन, मेरा formative years of my subconscious mind and of my thought patterns is invested in seeking validation. तो सोचो, मैं जब 20 साल की, 30 साल की, 40 साल की होंगी, मेरा कोर ही इतना शेकी होगा, फ्रेजाइल है.
What will I, like, do you think I can be a woman of substance or a man of substance when I'm 40? कोई छोटा सा कंकर भी फेंक देगा, आप Eh, क्रम्बल हो जाओगे. Absolutely. Emotional resilience नहीं रहा है. Okay, let's talk about one of the biggest aspects of life, career, finance. ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोग बहुत ही ज्यादा आगे बढ़ जाते हैं और कुछ लोग बहुत मेहनत करने के लिए, करेक्ट इंटेंशन के साथ मेहनत करने से भी उस मुकाम तक नहीं पहुंच पाते. Correct. So now there are multiple reasons to that. However, मैं अभी सिर्फ subconscious mind के point of view से बोलूंगी. One is your relationship with money. So lot of times, lot of people have a very complex relationship with money. मतलब बचपन से ही उनके ब्रेन में ingrained है ये belief that money doesn't come easily to me. Money comes with a lot of difficulty to me. बचपन से ही ये बिलीफ बहुत स्ट्रांगली इंग्रेन है. एंड ये जितना मैं अपने जहन में रख दूंगी ना कि मनी इज वेरी डिफिकल्ट टू अर्न, मेरा सबकॉन्शियस माइंड यही रोड ब्लॉक्स रखेगा एवरी सिंगल टाइम देयर इज एनी अपॉर्चुनिटी, एनीथिंग कमिंग, दैट मनी इज डिफिकल्ट टू अर्न. नाउ वर्सेस मैं एक ये माइंडसेट रखती हूँ दैट मनी कम्स टू मी इजीली. आई हैव एवरीथिंग विद इन मी टू जनरेट जनरेशनल वेल्थ. नाउ जब मैं ये पॉइंट ऑफ व्यू से सोचती हूँ दैट आई हैव इनफ इन मी टू क्रिएट जनरेशनल वेल्थ, विच आई थिंक ओके, मैं क्या सोचती हूँ कि मुझे जनरेशनल वेल्थ क्रिएट करनी है. जनरेशनल वेल्थ क्रिएट करने के लिए कितने लोगों ने क्रिएट की है? लेट मी स्टडी दोज पीपल. लेट मी स्टडी वो लोग ने क्या किया है, कहाँ से स्टार्ट किया है, क्या क्या चीजें की है. नाउ मैं ऐसे 10 लोगों का पूरा लाइफ क्रैक डाउन करके मैं समझूंगी स्टेप बाय स्टेप उन्होंने क्या किया है. Will it be easy for me to create that, or not be that, but at least walk that path and at least take some inspiration and to get somewhere? Absolutely. Versus यार पैसे बहुत डिफिकल्ट है कमाना, बहुत डिफिकल्ट है. मेरे पास में ना अपॉर्चुनिटीज मैं देख ही नहीं पाऊंगी, मैं सोच ही नहीं पाऊंगी, और मैं कॉन्स्टेंटली वही थॉट्स में रहूंगी, कहाँ पे मैं 10 रुपए बचा लूं, कहाँ पे मैं 100 रुपए बचा लूं, क्योंकि पैसे तो बहुत डिफिकल्ट है कमाना. तो कमाने का छोड़ो, बचत पे ही ध्यान दो. वॉट एवर माई फोकस इज दैट एक्सपेंड्स. तो एवरीथिंग स्टार्ट्स विद हाउ यू सबकॉन्शियसली थिंक अबाउट मनी. सो बेसिकली आप जैसे सोचते हो आप वही अट्रैक्ट करोगे. अगर आप सेविंग सोच रहे हो तो आप सेव ही कर पाओगे. और अगर आप सोच रहे हो कि मैं बहुत सारा पैसा बनाने वाला हूं, तो आप ऑटोमेटिकली एक्शंस उस डायरेक्शन में लेना शुरू करते हो. अगेन हैविंग सेड दैट, आप उस डायरेक्शन में एक्शन लोगे. आई एम नॉट सेइंग दैट आप सुपर सक्सेसफुल बन ही जाओगे. यू विल हैव योर ओन शेयर ऑफ रोड ब्लॉक्स, योर ओन सेट ऑफ फेलियर्स, एवरीथिंग विल बी देयर. बट you have to keep your relationship with money very healthy, very open and abundance में. stingy नहीं. हम कंजूस रहेंगे तो हम कंजूस ही रहेंगे. I always tell I have abundance. Thank you God, I have abundance. I give so much to people and I get. वो जब माइंडसेट होता है ना, ट्रूली उसी वे में तुम्हारा मनी फ्लो होता है. ब्यूटीफुल. एक कॉमन थ्रेड जो मैंने समझी इस सब में, वेदर यू टॉक अबाउट रिलेशनशिप, वेदर यू टॉक अबाउट हेल्थ, वेदर यू टॉक अबाउट मनी, आप जैसे अपने ब्रेन को वायर कर रहे हो और जो आप अपने सबकॉन्शियस माइंड से बोल रहे हो या जो बातें कर रहे हो वही मैनिफेस्ट होगा. ये एक कॉमन चीज है. आप हेल्थ की बात करो, आप रिलेशन की बात करो, या आप करियर की बात करो. एब्सोल्युटली. और ये सबके लिए ना, दिस व्हाट इज दिस प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, हमारा ना ये एक्टिव होना बहुत जरूरी है. वाई? बिकॉज यहीं से हम डिसीजन मेकिंग करते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग करते हैं, इसी से हमारा प्लानिंग होता है, इसी से हमारा डे टू डे जो प्रेजेंस ऑफ माइंड होता है. फॉर एग्जाम्पल, आप मुझे कोई क्वेश्चन पूछते हो, मुझे प्रेजेंस ऑफ माइंड से क्या आंसर देना है, दिस इज एट वर्क राइट नाउ. ओके, और इसको एक्टिवेट करने के लिए वन सिंपल थिंग दैट आई शुड डू एवरी डे, वो क्या है? मेडिटेट. कपाल भाती, शाइनिंग ऑफ द स्कल. 3 minutes कपाल भाती करो, एंड यू विल सी
आपके ब्रेन में ऑक्सीजन फ्लो बढ़ा, आपका ब्रेन रीवायर हो रहा है. यू विल सी दैट मेडिटेशन हैज सो मच पावर. मैं बहुत बेसिक चीज बोल रही हूँ, मुझे पता है, बट आई एम टेलिंग यू फ्रॉम अ प्लेस ऑफ ह्यूज एक्सपीरियंस आई एम श्योर. working with 20,000 plus people worldwide.